बंद कर दो। जय हिंद फ्रेंड्स, यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी के अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के पार्ट 1 को डिस्कस किया और साथ में यह भी बताया कि अनअकैडमी आपको कौन कौन से गिफ्ट दे रही है। आज हम उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ये गिफ्ट शायद इंडिया के सबसे बेस्ट गिफ्टों में से है। मैंने कहा यहीं से शुरुआत करता हूं, क्योंकि अनअकैडमी आपको जो सबसे बड़ा गिफ्ट दे रही, जो अभी कोई नहीं दे रहा, वो है 365 डेज हेल्प, और वो भी इतने कम प्राइस में। लेकिन खैर, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म पार्ट 2, मैंने कहा दो तरह के मास प्रोटेस्ट, दो तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, एक मास मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। और जब भी मास मूवमेंट को दबाया जाएगा तो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ऊपर आ जाएगा। ये लॉ है, फिनोमिना है। 1918 एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1919 रॉलेट एक्ट, imprisonment without trial, imprisonment without trial, minimum 2 years। गांधी जी ने कहा मैक्सिमम, बोले 200 ईयर्स। गांधी जी ने कहा यार, लेकिन तुम लोगों ने तो वॉर के टाइम पे कहा था कि वी आर फाइटिंग फॉर द डिप्रेस्ड सेक्शन इन द वर्ल्ड। हाँ, बोले वो कह दिया था नशे में। अब अंग्रेजों को पता था कि इस बात का रिटेलिएशन होगा, वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगी। इससे पहले कि लोग सड़क पर आए, उनको डरा दो। अप्रैल 1919 नेशनल स्ट्राइक, गांधी जी रिटेलिएट करते हैं इसको। गांधी जी डिक्लेयर्स 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नेशनल स्ट्राइक। अब गवर्नमेंट को लगा कि ये आदमी आईपीएल तो खेल ही चुका है, और खेला ही नहीं, परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया में आके रणजी खेल लिया, वहां भी परफॉर्म किया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो उनको पता था कि आदमी खिलाड़ी बहुत अच्छा है। आपका जो पास्ट रिकॉर्ड होता है वो आपका एक पिक्चर पेश करता है। तो साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल, इंडिया में रणजी में सक्सेसफुल। तो अंग्रेजों को पता था कि ये आदमी यार टेंशन देगा, ये आदमी मानेगा नहीं। और फिर 1919 13 अप्रैल 1919 एक और इंसिडेंट घट गई, जलियांवाला बाग, किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनोसेंट बच्चे, बूढ़े, औरतें। बैसाखी का त्योहार था, मंदिर में सब इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर को एक मौका देना चाहिए था, पर जब इंटेंशन हो डराने का तो मौका कहां से देंगे, और इंटेंशन था डराने का। ये देखो बैकग्राउंड, 1918, 1919, 1919, 1919 जलियांवाला बाग।
गांधी जी ने वायसराय को लेटर लिखा, अ लेटर टू वायसराय। गांधी जी ने वायसराय को एक लेटर लिखा, बोले नहीं यार ऐसे सीधे लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, पहले एक बार राजा को और इन्फॉर्म करेंगे कि महाराज आप राजा हम प्रजा, आपका काम है हमारा ख्याल रखना। और वायसराय ने लेटर को फाड़कर फेंक दिया कि जाओ जो करना है कर लो। बड़ा कॉन्फिडेंट था वायसराय, बड़ा आत्मविश्वास था वायसराय को कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। इंडिया 1920 नेशन इन मेकिंग, इंडिया 1920 नेशन इन मेकिंग, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। इंडिया 1920 नेशन इन मेकिंग, राष्ट्र बन रहा है, आज राष्ट्र है, आज राष्ट्र है। 2023 क्षत्रिय होने पे गर्व है, ब्राह्मण होने पे गर्व है, दलित होने पे गर्व है, मराठा होने पे गर्व है, बिहारी होने पे गर्व है। भारतीय होने पे गर्व बहुत कम लोग महसूस कर रहे हैं। तुम आज का भारत देखो, पहले गर्व जाति पर है, पहले गर्व धर्म पर है, पहले गर्व क्षेत्र पर है, इन सब के बाद राष्ट्र। क्या हालत हो गई नेशनलिज्म की इंडिया में। तो आज लोग नेशनलिज्म को साइडलाइन कर रहे हैं। 1920 नेशन इन मेकिंग, 1920s इंडिया सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, 1920s इंडिया सफरिंग फ्रॉम इलिटरेसी। Congress leaders were not having complete faith in the plan of Gandhi. गांधी का जो प्लान था उस पर सबको विश्वास नहीं था कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। यह परिस्थिति थी। सीआर दास काफी समय तक ना उनको ऑपरेशन को परमिशन नहीं दे रहे थे, काफी समय तक कि नहीं अब ये सब क्या ड्रामा है यार, क्या रहता है ये। तो कांग्रेस लीडर्स वर नॉट हैविंग कंप्लीट फेथ इन गांधी। अरे ओम उपाध्याय बिल्कुल लाइव है, बिहार की धरती को प्रणाम। पटना में सेमिनार है 29 जुलाई को, 29 जुलाई सेमिनार इन पटना एंड 22 जुलाई सेमिनार इन इंदौर। गेट रेडी इंदौर एंड पटना, वी आर मीटिंग वेरी सून। इंदौर में हम सेमिनार कर रहे हैं 22 जुलाई को और पटना में सेमिनार कर रहे हैं 29 जुलाई को। सब लोगों से पटना में मुलाकात होगी। पंजाब, अगला टर्न पंजाब का ही है। ये देखो, तो वायसराय को पूरा भरोसा था कि कुछ ना कर पाओगे यार। वायसराय को भरोसा था कि कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे ही हालत, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और ये कंडीशन है। पर टैलेंट का मतलब जानते हो? तुम भारत के युवा लोग अपने देश की एक विधा को छोड़कर तुम इतना परेशान हो, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि तुम उसको पकड़ लो।
टैलेंट का मतलब है टू प्ले इन ऑड सिचुएशन। 50 ओवर 100 रन, स्कूल की टीम बना ले, स्कूल की 50 ओवर 100 रन, 50 ओवर 435 रन, सलाम है साउथ अफ्रीका को। आज भी कभी कभी मैं उस मैच को उठाकर देखता हूं, आज भी इतना अच्छा लगता है। 435 का चेज, यही तो टैलेंट है, प्लेइंग इन ऑड सिचुएशन। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ challenges are the shadow of ambition। बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ती है ये शैडो। कूद जाते हैं लोग, इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, आओ। 90% लोग इस फॉर्मूले को नहीं समझते कि चैलेंजेस आर द शैडो ऑफ एम्बिशन। चुनौतियां महत्वाकांक्षा की छाया है। अब शैडो गायब कैसे होती है? शैडो को गायब करने का क्या तरीका है? लाइट। चैलेंजेस आर द शैडो ऑफ एम्बिशन, और शैडो को गायब करने का तरीका है लाइट। और लाइट आएगी ध्यान से, लाइट आएगी योग से। मोटिवेशन पे तुम लोग बहुत कम ध्यान दिया करो यार। गैंडे को मोटिवेशन नहीं चाहिए हिम्मत के लिए। राइनोसोरस जंगल में है, कहीं भी खड़ा रहता है। क्यों? पावर है। पावर क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। किसी मंदिर में किसी विधायक और एमपी एमएलए के साथ एंटर करते हो, देखो कैसे कॉन्फिडेंस में रहता है। साइड बैठो, साइड बैठो। मोटिवेशन तो एक नशा है, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। लेकिन अगर तुमने शक्ति पैदा कर ली तब। आज तुम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तुम मोटिवेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। हरामखोरी है ना मोटिवेशन में। बैठे चुपचाप सुन रहे हैं। और ध्यान और योग करने के लिए तो श्रम करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ये देखो, ये ऑड सिचुएशन, ऑड। और इस ऑड सिचुएशन में गांधी ने शुरू किया। ये जितने फोटोज तुम आज देख रहे हो ना, ये देखो, ये इनका यही काम ही किया इन्होंने। ये ऑड सिचुएशन में खेले सब, ऑड। जो चुनौतियां तुम फेस कर रहे हो इन सब ने किया होगा। वही हिंदू न्यूज़पेपर इनके लिए भी चैलेंज रहा होगा। वही 8 घंटा डेली पढ़ना इनके लिए भी चैलेंज रहा होगा। वही ह्यूमैनिटीज में बेस स्ट्रांग करना इनके लिए भी चैलेंज रहा होगा। वो सारी चुनौतियां जो तुम सामना कर रहे हो इन्होंने सामना किया। शक्ति पैदा की, उस पार चले गए। वो सारी चुनौतियां, सारी, और उस सारी चुनौतियों से निपटने के लिए ये देखो, 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1
लाइव मेंटरशिप 1-to-1, लाइव मेंटरशिप लाइव। और गांधी जी ने इस परिस्थिति में शुरू कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज गांधी जी को गाली देना बहुत आसान है, बहुत। गांधी जी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन गांधी जी को समझना, जनता को जगाने में उनकी भूमिका थी। उस जागी हुई जनता ने युद्ध किया। दो साल मूवमेंट चलता रहा। अब गांधी जी को एक बात पता थी कि कॉमन आदमी, कॉमन मैन कैन नॉट फाइट फॉर एवर, हमेशा नहीं लड़ सकता। हम सब की एक लिमिट है। कॉमन आदमी हमेशा नहीं लड़ सकता, हमेशा। नगरोटा वैष्णो देवी का बेस है, नगरोटा। और वहां के जवान, आर्मी जवान 14 किलोमीटर जॉगिंग करते हुए पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ट्रेंड है ना, शक्ति है। और हम जब जाते हैं वैष्णो देवी, 2 किलोमीटर चले, बैठ गए, गुप्ता जी की बुराई कर ली, पानी पी लिया, जूस पिया, फिर 4 किलोमीटर आगे गए। कॉमन आदमी हमेशा नहीं लड़ सकता। तो 1922 अब गांधी जी को इस बात की तलाश थी कि मूवमेंट रोका कैसे जाए। गवर्नमेंट को तलाश थी कि मूवमेंट को क्रश कैसे किया जाए, और गांधी जी को तलाश थी कि आंदोलन रोका कैसे जाए, हाउ टू स्टॉप द मूवमेंट। दोनों मुद्दा चाह रहे थे। दोनों मुद्दा चाह रहे थे, दोनों। दोनों मुद्दा चाह रहे थे, दोनों। गांधी को जी को भी मुद्दा चाहिए था कि आंदोलन को रोका जाए, और गवर्नमेंट को मुद्दा चाहिए था कि आंदोलन को क्रश किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए लोगों को। और इसी में मुद्दा मिल गया, मुद्दा मिल गया। चौरी चौरा। कौन बोल रहा था गोरखपुर से? चौरी चौरा। 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा। फरवरी 5 फरवरी 1922 मौका मिल गया। भीड़ ने 22 पुलिस वालों के साथ पुलिस स्टेशन जला दिया। इलाहाबाद में जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो उसमें 2 पुलिस वाले मारे गए। अब पुलिस वालों का मरने का मतलब स्टेट पर हमला, और स्टेट अगर शांति से बैठ जाएगा ना, वो जो कांस्टेबल सड़क पर खड़ा होता है उसका उत्साह की वजह क्या होती है कि वो सरकार की तरफ से काम कर रहा है,
उसको मारने का मतलब सरकार को मारना। और एक बार सरकार ने उस मार को बर्दाश्त कर लिया, फिर तो कोई भी उठ के सरकार को मारेगा, फिर तो सरकार का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इलाहाबाद में देखो, उमेश पाल हत्याकांड, 2 पुलिस वाले मारे गए। दैट वाज अ अटैक ऑन द गवर्नमेंट। कोई भी हो, कोई भी सरकार पर हमला करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। पुलिस वालों के साथ पुलिस स्टेशन जला दिया। पर इससे पहले कि सरकार कोई एक्शन ले, गांधी जी ने कहा एंड ऑफ द मूवमेंट। बोले आंदोलन खत्म। अंग्रेजों ने कहा क्यों? बोले मुझे हिंसा में विश्वास नहीं है। अरे बोले 1 हफ्ता रख लो विश्वास। बोले आई नहीं। बोले भैया 1 हफ्ता प्लीज, 1 हफ्ते विश्वास रख लो। बोले हिंसा में विश्वास ही नहीं। और भारत में कोई मारा नहीं गया। इसका खामियाजा कौन भुगता? गांधी जी। गांधी जी वॉज कॉट एंड इम्प्रिजन फॉर 6 years। एक आदमी नहीं मारा गया। 1922 एंड ऑफ 1922 end of non-cooperation movement। end of non-cooperation movement 1922। पीरियड ऑफ इलेक्शंस। अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 1922 is followed by communist movements। 1917 रशियन रेवोल्यूशन, और उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा, भारत पर पड़ा। अवध किसान सभा, ऑटेक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1922 के बाद बड़ी हलचल बढ़ी, बड़ी गतिविधियां बढ़ी। एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीरियड ऑफ इलेक्शंस। और इलेक्शन इज द मदर ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। देखो आज दोनों कितना बढ़ रहा है। 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, 24 का इलेक्शन आ रहा है। कितना तनाव बढ़ रहा है हिंदू मुसलमानों के बीच, दलित ब्राह्मणों के बीच, सबके बीच। यहां भी यही हो रहा था। इलेक्शन इज द मदर ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। देखो 1922 के बाद क्या क्या हुआ। 22 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, फिर इलेक्शन का पीरियड शुरू हो गया, कम्युनलिज्म और कास्टिसिज्म को बढ़ावा मिलने लगा, कम्युनिस्ट डेवलपमेंट होने शुरू हो गए, गवर्नमेंट इन रिप्रेसिव मूड। गवर्नमेंट इन रिप्रेसिव। गवर्नमेंट ने कहा सबका दमन करो, पब्लिक सेफ्टी बिल। और सिचुएशन फिर टेंस हो गई। कांग्रेस डिवाइड होने के कगार पे आ गई। स्वराजिस्ट एंड गांधीइट्स। कांग्रेस के अंदर बवाल हो गया। कांग्रेस में 2 गुट बन गए। स्वराजिस्ट जिन्होंने कहा हम इलेक्शन में भाग लेंगे और सरकार में हिस्सा लेंगे। दूसरे ने कहा गांधीइट्स, बोले हम ये करेंगे ही नहीं, हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, भाईचारे को बढ़ावा देंगे।
भारत में फिर अंधकार की स्थिति आने लगी और इस अंधकार की स्थिति में सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, दूसरे चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद। युवाओं ने एक बार फिर कमान अपने हाथ में ले ली, भारत को दिशा दिखाने की, भारत के लोगों को दिशा दिखाने की, राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दिखाने की, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने की कि ये भारत के लोग अनाथ नहीं है, ऑर्फन नहीं है, इनके पीछे लोग खड़े हैं। जैसे तुम्हारे पीछे अन अकेडमी खड़ी हो गई है, ये देखो। जैसे तुम्हारे पीछे अन अकेडमी, डेली आंसर राइटिंग कौन करा रहा है? डेली राइटिंग प्रैक्टिस, डेली। फैकल्टी, ऐसा तो है नहीं कोई चीज हिडन है आपके लिए। फैकल्टी, आप हो सकता है इनमें से कई लोगों को ना जानते हो, पर मैं इनमें से सबको जानता हूं। शानदार टीचर, और सबके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और ये सुदर्शन गुर्जर, वीरेंद्र सहवाग, प्राइसेस स्टार्टिंग जस्ट एट ₹12,099, मतलब 13,000 रुपए में अगर आपको कोई ऑप्शनल दे रहा है, ₹13,000 में 13,000 रुपए। सबकी वीडियोस, ऐसा कोई नहीं जिसकी वीडियो ना पढ़ी हो, सबकी वीडियोस पढ़ी हुई है। अब तो किसी टीचर के बारे में जानना इतना आसान है, कैसा पढ़ाता है, उसके पढ़ाने का अप्रोच मैं समझता हूं कि नहीं समझता हूं, सबकी वीडियोस यूट्यूब पर पढ़ी। सबकी। कांग्रेस दो गुट में बट गई है, सरकार दमन पर उतारू है, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, कास्टिसिज्म बढ़ रहा है। तुम देखो स्थिति, देखो 1924 की कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार हो गई है, दो गुट में बट गई, स्वराजिस्ट एंड नेशनलिस्ट। गवर्नमेंट सप्रेशन के मूड में है, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, कास्टिसिज्म बढ़ रहा है, और इस फेस में भारत के युवा किसका किसका नाम लिया जाए और किसका किसका नाम छोड़ा जाए, कोई आदमी है ही नहीं ऐसा। राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ अब्दुल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
और न जाने कौन कौन। लेकिन अब इस फेज का जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है, अब यहीं पर एक डायग्राम बनाना है। बड़ा मजा आएगा इस डायग्राम को बनाने में। देखो ये है लर्निंग, मुझसे सीखो, पढ़ो मत। मैं एक टीचर हूं हिंदुस्तान में जो आपको सिखा रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। मुझसे पढ़ने की आशा रखना। बहुत पढ़े 17-18 साल स्कूलों में, कॉलेजों में, और बहुतों को तो भारत का मतलब नहीं पता था। तभी तो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी सक्सेसफुल है। पहला फेज, पहला फीचर सीक्रेट सोसाइटीज, कल मैंने डिस्कस किया। दूसरा फीचर असैसिनेशन, किसका? मैलिग्ड ऑफिसर्स का, बदनाम अधिकारी। तीसरा फीचर इंडिविजुअल हीरोइज्म। और चौथा इंपॉर्टेंट इवेंट्स। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, जिसकी कल हमने चर्चा की। अब सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का फीचर देखो। अब ये देखो, ये सब चीजें सीखो उनसे। अब दोनों में अंदर देखना और क्या और कैसे, इस पे ध्यान देना। पहला फीचर ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजी, संगठन और विचारधारा। बाबूजी, पहला फीचर ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजी, संगठन और विचारधारा। ऑर्गेनाइजेशन HRA 1924, विचारधारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इंस्पिरेशन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार, हैवी इंडस्ट्रीज अंडर पब्लिक सेक्टर। अब ये कैसे डेवलप हो गया? अब ये कैसे पैदा हो गया? क्योंकि 1906 नेशनल एजुकेशनल काउंसिल की शुरुआत हो चुकी थी। स्वदेशी एजुकेशन। अब तक एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा क्लास भारत में पैदा हो चुका था जो नेशनलिज्म और नेशन को समझता था। फिर 1920 नॉन कोऑपरेशन, नेशनल कॉलेजेस की स्थापना, लाला लाजपत राय, नेशनल 1920 नेशनल कॉलेजेस, स्वदेशी मूवमेंट। देखो, इसकी नींव किसने तैयार की थी? एक तो स्वदेशी मूवमेंट ने तैयार की थी। स्वदेशी मूवमेंट, जब इसने स्वदेशी स्कूल खोले, स्कूल जिसके सिलेबस में स्वदेशी पढ़ाया जाता है। और दूसरी न्यूज की रखी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने, जब उसने स्वदेशी कॉलेज खोले, नेशनल स्कूल्स,
नेशनल कॉलेजेस। बंगाल में कौन एक्टिव था? सुभाष चंद्र बोस। और पंजाब में कौन एक्टिव था? लाला लाजपत राय। ये 1905, ये 1920। कैसे कनेक्टिविटी है चीजों की। अब एक सेक्शन है भारत में, अब भारत में एक सेक्शन है जिसको नेशन और नेशनलिज्म पता है। ये करना है तुम्हें, जोड़ना है, फाइंड आउट करना है कि कोई चीज कैसे पैदा हो जाती है। देखो यहां पे ये पॉसिबल है, यहां पे देखो, जो भी नए डेवलपमेंट्स होते हैं ना, उनका रीजन क्वेश्चन मार्क लगा दो ऐसे, ये ऐसे हल्का सा, ये चाबी के मॉडल का है कि जो यहां लगाएगा उसका ताला खुल जाएगा। कबीर कौन सा पढ़े लिखे हैं, पर भाई साहब जो बात शंकर समझाना चाहते हैं दुनिया को, शंकराचार्य इतने बड़े फिलोसोफर, और कबीर जुल्हा। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार पता नहीं, शायद शंकर और कबीर और शंकर का माया का सिद्धांत, द लॉ ऑफ इल्यूजन, दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन, 90% लोग समझ ही नहीं पाते। कबीर कहते हैं माया छाया एक सी, छाया मतलब शैडो, कहते माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। बात वही है, दोनों एक बात बता रहे, दोनों छाया शैडो दिखाई पड़ती है, होती नहीं। अब जो कॉमन आदमी ये समझ जाएगा वो अपने आप समझ जाएगा। इसी को मैं कहता हूं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। रैंचो मॉडल, जिसको मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूं, रैंचो मॉडल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो पूरा कॉन्सेप्ट है ये माया, इल्यूजन, सब कुछ माया है, संसार माया है। पैसे में सुख दिखाई पड़ रहा है, जिनके पास है सबसे ज्यादा रो रहे हैं, जिनके पास नहीं है रो रहे, समझ में आ रहा है। जिनके पास है, और क्या जरूरत थी विराट कोहली को स्वामी प्रेमानंद जी के पास जाने की, क्योंकि पैसा कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा था। पैसा कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा था, पैसा खेल में रिदम नहीं दे पा रहा था। विराट कोहली कितना पैसा है, लेकिन खेल में रिदम गायब हो चुका था, परफॉर्मेंस नीचे जा रही थी। मैं सम्मान करूंगा विराट कोहली का कि स्वामी प्रेमानंद जी के पास जाके जमीन में हाथ जोड़ के बैठा कि बाबा जी पैसा तो बहुत है, पर जो तुम्हारे पास है कंसिस्टेंसी, शांति, स्टेबिलिटी। आप देखो स्वामी प्रेमानंद जी का वो वीडियो, और आजकल तो बेचारे एकदम पीक पे चल रहे हैं। क्या क्या बातें सुना करिए स्वामी प्रेमानंद जी को, स्वामी प्रेमानंद जी वृंदावन की बातों को सुना करिए। एक आदमी है हिंदुस्तान में जो लोगों को जगा रहा है और सच्चाई से रूबरू करा रहा है और दिखा रहा है भक्ति की शक्ति। किडनी फेल, लेकिन चेहरे की आभा, चेहरे की चमक बाद में दबंग गई। इसी को मैं कहता हूं सिंपली
सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो अब ये चीज जब डेवलप हुई थी तो तुम्हें सोचना चाहिए था, क्यों? जब ये चीज डेवलप हुई है, नया चीज पैदा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ऐसे ही तो पढ़ना है कि यार यहां नहीं थी, यहां कैसे पैदा हो गई। फिर जब सोचोगे ये कॉन्सेप्ट तुरंत सामने आ जाएगा। ये है तैयारी। इस चीज को डेवलप करने का नाम है तैयारी। तैयारी पढ़ने का नाम नहीं, तैयारी अंडरलाइन करने का नाम नहीं है, तैयारी नोट्स बनाने का नाम नहीं, तैयारी ये इवॉल्व करने का नाम है। तैयारी इस कॉन्सेप्टों को सिंपल बनाने का नाम है। तैयारी ऑब्जर्वेशन बढ़ाने का नाम है। तुम तैयारी में पढ़ाई में फर्क नहीं समझ पाते? हाँ? कुछ बदलो यार अपने आप को, कि सिर्फ जिंदगी बर्बाद हो जाए वो गाली देते रहोगे। बताओ। पहला फीचर ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजी। दूसरा फीचर एम्फोसिस ऑन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। अब ये बात पैदा हुई कि भैया ये क्यों हो गया, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, इसको क्यों बढ़ा रहे? इसकी क्या वजह है? जब भी कोई फॉर्मूला सक्सेस होता है सब उसे अपनाना चाहते हैं। जब भी कोई फॉर्मूला सक्सेसफुल होता है, अब पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी किसके खिलाफ? किसके खिलाफ लड़ाई चल रही थी? कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ। कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। कब से चल रही थी? 18th सेंचुरी से चल रही थी। मेनली 18th सेंचुरी से, मेनली 18th सेंचुरी से लड़ाई चल रही थी कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ। और उसको हराने का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला दिया वो रशिया ने दिया और लेनिन ने दिया। कब दिया? रशियन रेवोल्यूशन 1917 की दुनिया के मजदूरों। फॉर्मूला तो दिया कार्ल मार्क्स ने। उस फॉर्मूले का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किसने किया? सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किया लेनिन ने। कि 80% मजदूरों को एकजुट कर दिया जाए, सूत्र किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किसने किया? लेनिन ने। तो मार्क्स और लेनिन इन युवाओं के आदर्श बन गए कि अगर यह फॉर्मूला रशिया में सफल हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? ये देखो, अगर यह फॉर्मूला रशिया में सफल हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? तो 24 में आचार्य, 25 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम.एन. रॉय, ऐसे पढ़ना है। पढ़ाई कोई खराब चीज है? पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है। मैं बहुत बार सोचता था कि यार ये ऐसा सिंबल क्यों बनाया गया? चाबी के मॉडल का है ये। क्योंकि एजुकेशन
दिमाग को जिंदा करती है, और जिसके दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई, ये देखो फरहान रो रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, पापा तो मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। राजू परेशान है। चतुर्लिंगम, इनका सिर्फ एक काम है, किसी भी कीमत पर टॉप करना। लेकिन ये हमारा हीरो जो है मस्त है। ये मस्त है, पढ़ता है, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर देता है, रटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जहां रटना है वहां भूलना है। जहां भी रटोगे वहां भूलोगे, तो रटने वाला आदमी हमेशा टेंशन में रहेगा। ये ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत हाई हो चुकी है इसकी, देख के पहचान जा रहा है, जो पढ़ रहा है उसको जीवन में अप्लाई भी करता है। और पर्सनालिटी तो शानदार है ही है। इन सब चीजों ने, ऑब्जर्वेशन ने, सिंप्लीफिकेशन ने, एप्लीकेशन ने एक शानदार पर्सनालिटी, एक मस्त पर्सनालिटी खड़ी कर रखी है। देखो यह आदमी समझा कि पढ़ाई है क्या। इस आदमी को समझ में आया कि पढ़ाई है क्या। कभी आमिर खान जी से मिलना, हमारी तरफ से थैंक यू बोलना उनको। कभी आमिर खान जी से मुलाकात हो तो हमारी तरफ से थैंक यू बोलना, हो सके तो यार एक बुके दे देना हमारी तरफ से। मूवियां ऐसी बननी चाहिए। अखंडानंद मॉडल तो मैं समझा ही चुका हूं। रैंचो मॉडल, ये अगर आईएएस बन भी जाएगा ना तो भी इसकी जिंदगी खत्म। इसका तो बनना ही नहीं है, कंफ्यूज है ये। इसका मेन सोर्स क्वालिफाई हो सकता है लेकिन बनेगा ये भी नहीं। बदतमीजी करोगे, डीन के गेट पे पेशाब करोगे तुम लोग। ये बन सकता है, उसकी रैंक आ सकती है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेट रहेगा पूरी जिंदगी। ना ये अपना भला करेगा ना दूसरे का करेगा। लेकिन ये आदमी अपना भला करेगा, दूसरे का भी करेगा। छोटू को उठा ले जाएगा, छोटू को, वो जो बच्चा काम कर रहा है ना कैंपस में, उसको उठा ले जाएगा, उसको बना रहा है। अरे पढ़ के सीखो, देख के सीखो। कोई जरूरी थोड़ी किताब ही सिखाएंगी, हाँ? कोई ये जरूरी थोड़ी है। तीसरा फीचर, स्टैंड अगेंस्ट कम्युनलिज्म। भगत सिंह ने तो अपनी दाढ़ी कटवा दी। एक सरदार सिख के लिए कितनी बड़ी बात है ये। आज किसी से कह दो गोली चला दे, तुरंत तलवार और निकाल ले। दाढ़ी कटा लिया, बाल कटा लिया। सैक्रिफाइसिंग रिलीजन फॉर मदरलैंड। उसी भगत सिंह के प्रदेश में खालिस्तान की मांग हो रही है। जिस भगत सिंह ने अपनी जान दे दी, अपना धर्म दे दिया, अपनी जवानी दे दी, और पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। इतिहास वीरों से भरा पड़ा, एक से एक। एकमात्र आदमी है जिसका
4 kg वेट बढ़ गया फांसी से पहले। यहां माताएं जो है बादाम पीस पीस के पिला रही सुबह सुबह। अकल बढ़ जाए, भैया मोटे हो जाए, अकल तो खैर धोखा खाने से बढ़ती, और स्वास्थ्य बढ़ता है शांति से। सूत्र ही खराब है, फॉर्मूला ही खराब है। चार kg वेट बढ़ गया, 4 kg। एक दिन पहले हैंग किया गया था, एक दिन पहले हैंग किया गया, एक दिन पहले। मार्च की हैंगिंग थी, 23 को कर दिया गया। शाम को आगे 22 मार्च को इन्फॉर्म किया गया कि साहब कल सुबह हैंग करना है। सरकार को डर था कहीं बैस्टिल वाला एपिसोड फिर ना रिपीट हो जाए, लोग अटैक ना कर दे लाहौर जेल में। साढ़े 4 बजे बंदा नहा धो के तैयार होके बैठा, किताब पढ़ रहा है। कौन सी? मार्क्स एंड लेनिन। और जब जेलर ने पूछा कि अंतिम इच्छा, बोले सर 15 पेज और बाकी है। क्या मानसिक दशा रही होगी उस आदमी की। सलाम है। स्टैंड अगेंस्ट कम्युनलिज्म। लाला लाजपत राय को नहीं छोड़ा। टाइटल्स दे दिए, द लास्ट लीडर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, काकोरी रॉबरी, किलिंग ऑफ संडॉर्स, असेंबली बॉम्ब केस, काकोरी रॉबरी। जिसके लिए लड़ रहे थे उसके पास पैसा नहीं था, सरकार देगी नहीं, पूंजीपतियों के खिलाफ है, और बिना पैसे के ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट चल ही नहीं सकता। तो रॉबरी ऑफ स्टेट फंड्स, सरकार ने क्रैकडाउन कर दिया कि मारो इन सबको। और जब सरकार ने क्रैकडाउन कर दिया तो लाला लाजपत राय ने मीडिएशन किया कि नहीं बेटा, खून से आजादी नहीं आएगी। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, नहीं बहाएंगे खून। इन लोगों ने नहीं बहाएंगे खून, वादा है आपसे। तो एक घटना यहां पे घटी थी, इसी में आपको गौर करना पड़ेगा। HRA 1925 काकोरी रॉबरी। काकोरी रॉबरी के बाद सरकार टूट पड़ी इनके ऊपर, और फिर लोगों ने वादा किया कि ठीक है हम नहीं करेंगे, अब हिंसा नहीं फैलाएंगे। तो 1927 HSRA 1928 HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आर्मी बन गई एसोसिएशन। लश्कर तोयबा, लश्कर मतलब आर्मी। फिर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया लश्कर तोयबा पे, सारे खाते सीज हो गए। तो लश्कर ने अपना नाम बदल लिया, जैश ए मोहम्मद।
जमात उद दावा, सॉरी, लश्कर ने अपना नाम बदल लिया, जमात उद दावा, जमात उद दावा, जमात उद दावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्मी से क्या बन गया? स्कूल। उसके वाइस चांसलर थे हाफिज सईद, उसके अलुमनाई थे अजमल का साहब। ये समझना है कि ये डेवलपमेंट क्यों हुआ, ये है तैयारी। पढ़ना तैयारी नहीं है, पढ़ना तैयारी नहीं है। तुम कुछ भी कहो, पढ़ना तैयारी नहीं है। पढ़ना तैयारी नहीं है, इस डेवलपमेंट को समझना। इस डेवलपमेंट को समझना तैयारी है। हाँ नील प्रताप, इंस्टीट्यूट के पास रेलवे स्टेशन है, बड़ा से रेलवे वो है, इस डेवलपमेंट को समझना तैयारी है। और इस डेवलपमेंट को आपको कौन समझाएगा? हमारी टीम समझाएगी। ये और इस देश में जहां इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहां 40,000 में कोर्स प्लस जीएस, 50,000 में प्लस कॉम्बो ऑप्शनल इंक्लूडेड, 2-2 लाख रुपए फीस है सिर्फ जीएस की। और अन अकेडमी की ऑफलाइन वंडरफुल, अन अकेडमी का ऑफलाइन जो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली जो दिल्ली आ रहे हैं अन अकेडमी की ऑफलाइन, मुझको अन अकेडमी सेंटर में मिले जो दिल्ली आ रहे हैं। अभी तो 20% डिस्काउंट चल रहा है 1,10,000 की फीस में, 1,20,000 की फीस में। और सुनो, ऑफलाइन में जो जीएस में एडमिशन लेगा ऑनलाइन फ्री। और किसी का जीवन ले लोगे यार, और किसी का जीवन ले लोगे। कल इसका 3rd पार्ट पढ़ाएंगे। कल इसका 3rd पार्ट पढ़ाएंगे। 3rd, इतना अन अकेडमी ऑफलाइन दिल्ली सेंटर, जो भी दिल्ली आ रहा है 1,20,000, उसमें भी 20% डिस्काउंट चल रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट।
और 22 तारीख को हम सब की मुलाकात इंदौर में होगी और 29 तारीख को हम सब की मुलाकात पटना में होगी। सीखो, रो नहीं, सीखो, बदलो अपने आप को। ये देखो, इसको सीखना है कि ये कैसे हो रहा है। 2 फेस पढ़ाया 2 दिन में, दो दिन में 2 फेस पढ़ाया। पढ़ाया नहीं, पढ़ाना तो मेरा पैसा ही नहीं। एकमात्र हिंदुस्तान का टीचर हूं जो नहीं पढ़ाता, बाकी तो पढ़ा ही रहे। अगर हिंदुस्तान में 1 लाख टीचर है तो बाकी तो पढ़ा ही रहे ना। और नीट स्टूडेंटों के लिए फिजिक्स पढ़ाने आ रहा हूं दिसंबर से, पहला बैच फिजिक्स। जो भी दिल्ली आ रहे हैं आप आओ अन अकेडमी के सेंटर पे। 1,20,000 में ये टीम आपके पास है, ये टीम, ये टीम, ये इसमें तो 2-3 बड़े खतरनाक लोगों की फोटो ही नहीं। ये सारी टीम आपके पास है। इसमें आतिश माथुर, विवेक सिंह, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद।